150 नहीं पूरे 182 करोड़ की ड्रग्स हिंदुस्तान पहुंचाई गई, वो भी ऐसी ड्रग्स जिसे दुनिया जिहादी ड्रग्स कहती है। सीरिया से भारत आए इस ड्रग्स के पाउडर से टैबलेट कहां बनाई जा रही है? उत्तराखंड के देहरादून। और इंडिया में इस सिंडिकेट को मास्टर कौन कर रहा था? दिल्ली में अवैध तरीके से रहने वाला सीरियाई नागरिक। छोटा मोटा नहीं, ये बड़ा खतरा है जिसने हिंदुस्तान के अंदर दस्तक दे दी है। अब इस खतरे से कैप्टागन में मुख्य रूप से फेनेटाइलिन और एस्फेटामाइन पाए जाते हैं, जो एनडीपीएस अधिनियम के तहत नशीले पदार्थ में आते हैं। इस इंटरनेशनल सिंडिकेट को बस्ट करना एनसीबी की कितनी बड़ी कामयाबी है, उसे इस बात से समझा जा सकता है कि स्वयं गृह मंत्री अमित शाह ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के बहादुर और सतर्क योद्धाओं को ऑपरेशन रेड पिल को सफलतापूर्वक अंजाम देने पर बधाई दी। अमित शाह ने कहा कि ऑपरेशन रेड पिल के जरिए हमारी एजेंसियों ने कथित जिहादी ड्रग कैप्टागन को पहली बार जब्त किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि मोदी सरकार नशा मुक्त भारत बनाने के लिए दृढ़ संकल्प है। मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि ऑपरेशन रेड पिल के जरिए हमारी एजेंसियों ने पहली बार कथित जिहादी ड्रग कैप्टागन की जब्ती की है, जिसका मूल्य 182 करोड़ है। मध्य पूर्व जा रहे ड्रग के इस कंसाइनमेंट को पकड़ना और एक विदेशी नागरिक की गिरफ्तारी नशीले पदार्थों के प्रति हमारी जीरो टॉलरेंस नीति के दमकते उदाहरण है। मैं दोहराता हूं कि भारत में आने वाली या हमारे देश को ट्रांजिट रूट के रूप में इस्तेमाल करके बाहर जाने वाली हर ग्राम ड्रग पर हम सख्ती से कार्रवाई करेंगे। एनसीबी के बहादुर और सतर्क योद्धाओं को बधाई। दरअसल इस सिंडिकेट को बस्ट करने में एनसीबी को एक विदेशी ड्रग कानून प्रवर्तन एजेंसी से मिली सीक्रेट इंफॉर्मेशन से मदद मिली। एनसीबी को जानकारी मिली कि भारत का उपयोग कैप्टागन तस्करी के ट्रांजिट पॉइंट के रूप में किया जा रहा है। दिन पहले यानी 11 मई 2026 को एनसीबी ने मकान की तलाशी ली। तलाशी के दौरान एक चपाती कटिंग मशीन मिली। इस मशीन के अंदर छिपाकर रखी गई 31.5 किलोग्राम कैप्टागन टैबलेट बरामद की गई। इस 31.5 किलोग्राम टैबलेट को सऊदी अरब के शहर जेद्दा भेजा जाना था। प्रारंभिक जांच में पता चला कि सीरियाई नागरिक साल 2024 में 15 नवंबर को पर्यटक वीजा पर भारत आया था, लेकिन उसका वीजा 12 जनवरी 2025 को समय सीमा के साथ खत्म हो गया। मगर ये सीरियाई नागरिक दिल्ली के नेप सराय में किराए के मकान में अवैध रूप से रह रहा था। इस सीरियाई नागरिक को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में इसकी निशानदेही पर 14 मई 2026 को गुजरात के मुंद्रा स्थित कंटेनर फैसिलिटेशन स्टेशन यानी सीएफएस में एक कंटेनर से लगभग 196.2 किलोग्राम कैप्टागन पाउडर बरामद किया गया। हैरानी की बात यह कि इस कंटेनर को भेड़ की खून से भरा हुआ बताकर सीरिया से आयात किया गया था। जांच में पता चला कि जब्त की गई कैप्टागन की खेप को सऊदी अरब के जेद्दा भेजा जाना था, जहां से ये मिडिल ईस्ट के दूसरे देशों में सप्लाई हो। इस तरह ऑपरेशन रेड पिल के तहत 196.2 किलो कैप्टागन पाउडर और 31.5 किलोग्राम कैप्टागन टैबलेट यानी कुल 227.7 किलोग्राम कैप्टागन जब्त किया गया, जिसकी बाजार में कीमत तकरीबन 182 करोड़ आंकी। टेररिस्ट उसमें बिजनेस भी करते हैं। ड्रग एडिक्ट की बात नहीं है, नेशनल सिक्योरिटी की बात है। हर जगह एक्शन लेना चाहिए। हर पुलिस स्टेशन को अधिकार है ड्रग्स पे कार्रवाई करने के लिए। तो जितने भी पुलिस स्टेशन स्टाफ है सबको सीरियसली इसमें काम करना चाहिए। जो भी एंटी नार्कोटिक यूनिट्स बना रखी हैं
स्टेट पुलिस ने, यूटी पुलिस ने, उनको भी एक्शन लेना चाहिए। इसके अलावा नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो जो एक्शन लिया है, इस मुहिम को इनको कंटिन्यूस करना चाहिए। ये नहीं कि एक केस पे सिमट जाएं, और जो भी इन पे एक्शन है, जो भी ड्रग में इन्वॉल्व है, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। कायदे से ये कार्रवाई भारत में कैप्टागन की पहली जब्ती मानी जा रही है और अंतर्राष्ट्रीय सिंडिकेट द्वारा भारत को ट्रांजिट हब के रूप में इस्तेमाल करने की साजिश का पर्दाफाश भी पहली बार ही हुआ है। कैप्टागन की बरामदगी हाल के दिनों में मुंबई में एनसीबी द्वारा की गई एक दूसरी कार्रवाई के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, जिसमें इक्वाडोर से आए कंटेनर में छिपा कर रखी गई 349 किलोग्राम हाई क्वालिटी कोकीन की बरामदगी की गई थी। कैप्टागन को गरीबों की कोकीन भी कहा जाता है। इसके साथ ही ये जिहादी ड्रग भी कहलाती है। इसका नाम जिहादी ड्रग इसलिए पड़ा क्योंकि युद्ध के मैदान में आतंकवादी और लड़ाके अपनी थकान मिटाने और उत्तेजना लाने के लिए इस ड्रग का इस्तेमाल करते हैं। यह गोली खाने के बाद लड़ाके असीमित ऊर्जा, सतर्कता और आनंद का एहसास करते हैं। इस ड्रग के इस्तेमाल से नींद और भूख भी पूरी तरह से गायब हो जाती है। दरअसल ये जो कैप्टागन है बेहद नशीली और उत्तेजक दवा है। बताया जाता है कि साल 1960 के दशक में इसे ADHD यानी अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर जैसी बीमारियों के इलाज के लिए बनाया गया था, लेकिन अब यानी आजकल इसका अवैध तरीके से उत्पादन किया जा रहा है और मिडिल ईस्ट के देशों में इसे नशे के तौर पर सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है। अभी नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो ने कैप्टागन सीज किया, काफी मात्रा में सीज किया है, जिसको जिहादी ड्रग बोलते हैं। ओरिजिनली ये ड्रग मेडिसिन के लिए यूज होती थी 60s में, लेकिन बाद में देखा गया कि ये ड्रग जिहादी यूज कर रहे हैं, टेररिस्ट यूज कर रहे हैं, क्योंकि ये ड्रग टेररिस्ट को और जिहादियों को मेंटली और फिजिकली स्ट्रेंथ देती थी, लड़ने के लिए कैपेसिटी देती थी, काफ़ी अच्छी तरह डेडिकेटेड वे में वो लड़ते थे। इसलिए ये ड्रग का मिसयूज होने लगा। इस मामले में एक सीरियाई नागरिक समेत अब तक 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जांच एजेंसियों के मुताबिक ये पूरा नेटवर्क भारत में अवैध तरीके से कैप्टागन तैयार कर उसे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सप्लाई करने की साजिश से जुड़ा हुआ है। कैप्टागन की ये टैबलेट बाहर से नहीं लाई जा रही थी, बल्कि कैप्टागन के पाउडर से भारत में इसकी टैबलेट बनाई जा रही है। पूछताछ में गिरफ्तार सीरियाई नागरिक ने बड़ा खुलासा किया है। उसने बताया कि कैसे कैप्टागन टैबलेट्स पिछले साल नवंबर में उसने देहरादून की एक फैक्ट्री MS ग्रीन हर्बल में तैयार करवाए थे। सीरियाई नागरिक के इस पूरे खेल में एक दूसरे सीरियाई नागरिक ने भी उसका साथ दिया था। एनसीबी की टीम ने 16 मई 2026 की रात उत्तराखंड के देहरादून की फैक्ट्री में छापेमारी की, जहां बेहद आधुनिक और हाईटेक मशीनें लगी हुई मिली। फैक्ट्री में टैबलेट बनाने की मशीनों से लेकर ग्रैनुलेशन यूनिट, कैप्सूल फिलिंग मशीन, कोटिंग मशीन, सीलिंग और ब्लिस्टर पैकेजिंग मशीनें मौजूद थी। इसके अलावा बड़ी मात्रा में केमिकल, कच्चा माल, कैप्सूल और पैकेजिंग सामग्री भी बरामद की गई। जांच एजेंसियों का मानना है कि इस फैक्ट्री को पूरी तरह से एक अवैध ड्रग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की तरह इस्तेमाल किया जा रहा था। जांच में यह भी सामने आया कि फैक्ट्री मालिक कथित तौर पर हर दिन करीब 50,000 रुपए लेकर अपनी फैक्ट्री को कैप्टागन बनाने के लिए उपलब्ध कराता था। केवल नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो नहीं, सारी स्टेट पुलिस और यूटी पुलिस को एक्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि हमारा देश की जो जोग्राफिकल लोकेशंस है बहुत ही अलग तरह की है, सेंसिटिव है, क्योंकि गोल्डन ट्रायंगल और गोल्डन क्रिसेंट जो कि ड्रग्स के बिजनेस के बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा वहाँ होता है, उसके बीच में ये है, इंडिया है, तो ट्रांजिट रूट्स की तरह यूज होता है, चाहे नॉर्थ ईस्ट हो, चाहे पाकिस्तान बॉर्डर हो, और कई स्टेट कई जगह होता है। तो इसलिए हमको बहुत सीरियसली काम करना चाहिए। जाहिर है भारत को ट्रांजिट रूट की तरह ही इस्तेमाल नहीं किया जा रहा था।
बल्कि कैप्टागन की यहाँ मैन्युफैक्चरिंग भी की जा रही थी। ये फैक्ट्री मालिक पहले भी ड्रग्स से जुड़े मामलों में संदिग्ध रह चुका है। उसका नाम देहरादून पुलिस और एनसीबी दिल्ली जोनल यूनिट के 2 अलग-अलग मामलों में सामने आ चुका है। फिलहाल एनसीबी ने फैक्ट्री मालिक को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया, जहां से आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। लेकिन ये खतरे की घंटी है। भारत में इस तरह की अवैध फैक्ट्री का पकड़ा जाना सुरक्षा एजेंसियों के लिए भी बेहद गंभीर मामला माना जा रहा है। अनुज मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।